नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान का या कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी का मॉक टेस्ट नंबर 1 यानी कि सेट नंबर 1 देखेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा और 15 क्वेश्चन का ये सेट होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस जो है क्वेश्चन का सेट करने के बाद आपको बताना है कितना जो है 15 क्वेश्चन में से आप कर पा रहे हैं। मिलाते रहिएगा कि क्या आप स्कोर कर पा रहे हैं, पहला का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर क्या होगा, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कितना आप स्कोर किए। सबसे पहला नंबर देखिए, जो क्वेश्चन है वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। बोला जा रहा है कोई एक कंप्यूटर है किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर, मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ये अन्य जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, इनको क्या कर रहा है, संसाधन प्रदान कर रहा है, तो इस कंप्यूटर को किस नाम से जानेंगे। तो इन कंप्यूटर को संसाधन ये प्रदान कर रहा है इसलिए इसको सर्वर कहा जाता है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऐसे कंप्यूटर को जो दूसरे के लिए डेटा उपलब्ध कराता है या फिर जो संसाधन उपलब्ध करता है, प्रदान कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम जो है सर्वर, ठीक है। सर्वर को दोस्तों हम नेटवर्क पर कंप्यूटर का एक हिस्सा ही मान सकते हैं जो कि ये जो है कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका, तो देखिए आप कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं, कब आप फिर से लौट रहे हैं, क्या सर्च किए हैं। आप देखे होंगे कि आप जूता सर्च किए हैं तो किसी भी साइट में FB पे या हर जगह जाते हैं तो जूता का प्रचार आने लगता है, घड़ी का आने लगता है। ये सब कैसे आता है, कुकीज़ के हिसाब से आता है। तो आप फिर से लौटे हैं तो यहाँ पर कुकीज़ के हिसाब से देखेंगे। एक बार आप कोई साइट में आप क्या कर दिए, लॉगिन कर दिए, फिर आप जाते हैं तो डायरेक्ट खुल जाता है, लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कैसे होता है, ये कुकीज़ के द्वारा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुकीज़ दोस्तों वह सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से सर्वर उपयोगकर्ता की प्रेफरेंस, मतलब क्या क्या उसने सर्च किया है, सर्च की गई वेबसाइट और उसका विवरण जो ब्राउज़र है उसके कुकीज़ से ये प्राप्त कर लेता है या फिर कहीं जान जाता है। और यदि वह उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर फिर से जाता है तो सर्वर कुकीज़ के माध्यम से उसके प्रेफरेंस और उसकी वेबसाइट को प्रदर्शित कर देता है तुरंत। वही मैंने बताया कि आपको जो है लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं उसको। नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट प्रस्तुति यानी जो है प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, PPT की बात हो रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। प्रस्तुति में क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो क्लिप आर्ट है इसमें छवियों का संग्रह होता है। तो इसमें दोस्तों क्लिप आर्ट में कुछ जो है क्लिप आर्ट होते हैं, मतलब बात करेंगे क्लिप होते हैं या फिर कहा जाए कि आप जो है इसमें लाइब्रेरी होती है, उसमें दोस्तों जो है क्लिप आर्ट के ग्राफिक्स होते हैं। इसकी सहायता से इसमें इसके बारे में कुछ दिया गया है, उसको आपको उत्तर चुनना है। तो जो क्लिप आर्ट में छवियों का संग्रह होता है उसके बारे में आगे बोला जा रहा है, उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि आंशिक रूप से जो है उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं, उपयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं बोला जा रहा है, और अनुबंध बोला जा रहा है। तो दोस्तों जो छवियां होती हैं या फिर जो बात किया जाए कि जो लाइब्रेरी है क्लिप आर्ट का, वहाँ से आप जो यूज़ कर सकते हैं। तो यानी बात करेंगे जो उपयोग करने के लिए संपूर्ण तैयार या तैयार जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हम जो है पावर पॉइंट में जो क्लिप आर्ट की छवियां हैं या जो बोल सकते हैं क्लिप आर्ट हैं उनको, ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी से जो चित्र होते हैं, ये कोई भी इमेज है, चित्र है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप अपने PPT में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है। एक्सेल स्प्रेडशीट दोस्तों क्यों मदद करता है या क्या मदद करता है, कैसे करता है, उसके बारे में ऑप्शंस दिए हुए हैं। डेटा शॉर्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। डेटा को आसानी रूप से व्यवस्थित करता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और संख्यात्मक डेटा की गणना करने में तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट दोस्तों एक जो लेखा यानी बात करेंगे जो अकाउंटिंग टूल है, ये जो कि क्या करता है, जो टॉबुलर मतलब जो टेबल के फॉर्म में होते हैं, इनके डेटा को सॉर्ट करता है और डेटा को आसानी से व्यवस्थित करता है और संख्यात्मक गणना करने में भी ये सहायता प्रदान करता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके कंप्यूटर तक अनधिकृत मतलब जो अनऑथराइज है, ठीक है, पहुँच को रोकने के लिए निम्न में से किस जो है प्रोटेक्टिव वाल का दोस्तों उपयोग किया जाता है। उसको फायर वॉल कहते हैं।
जो अनऑथराइज पर्सन है या फिर जो अनऑथराइज नेटवर्क है वो आपके जो एक नेटवर्क के बीच में जो सुरक्षा दीवार है उसके रूप में एक फायरवॉल काम करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आप सिक्योर रह सके, आपका सिस्टम जो है सिक्योर रह सके, इसके कारण से मतलब बात की जाए इसके लिए ये काम करता है। और बात करेंगे फायरवॉल क्या करता है, नेटवर्क को फिल्टर करता है और प्रयोग करने के लिए आपको देता है। और मतलब बात करेंगे मेन चीज़ तो ये रोकता है जो अनऑथराइज पर्सन्स होते हैं या जो अनऑथराइज नेटवर्क के सेंध लगाने का जो काम होता है मेन, ठीक है, वायरसेस को रोकने का जो काम होता है, इंटरनेट यूज़ करते समय जो क्षति हो सकती है उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता, नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है। अच्छा, मतलब प्रदर्शन करने की मतलब देख तो सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, संशोधन करने से रोकती है या हटाने से, मतलब डिलीट करने से या फिर आप उसमें कुछ संशोधन करने से रोकती है। तो ऐसा रीड ओनली मेमोरी में होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है। तो रीड ओनली मेमोरी में आपका मतलब रीड ओनली मेमोरी की नहीं बात कर रहे हैं, रीड ओनली इसको विशेषता को कहते हैं। मतलब खाली आप पढ़ सकते हैं, मतलब प्रदर्शन, ठीक है, रीड तो कर सकते हैं लेकिन आप जो है रीड ओनली में रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें राइट ओनली मतलब राइट कर सकते हैं, ठीक है, और रीड एंड राइट दोनों होता है। तो उसमें आप दोस्तों रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीड ओनली है जब इसमें केवल प्रदर्शन हो सकता है, संशोधन नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक जो नोड होता है वो केंद्रीय जो हब है उस या फिर स्विच जो केंद्रीय कंप्यूटर से ये जुड़ा होता है। ये होता है आपका स्टार जो से जुड़ा होता है। ये हब के बारे में पूछ रहा है तो स्टार जो टोपोलॉजी होता है उसमें ये पाया जाता है। क्या होता है स्टार टोपोलॉजी में, ये एक होस्ट कंप्यूटर के साथ विभिन्न जो है लोकल कंप्यूटर्स यानी नोड, स्विच व केंद्रीय कंप्यूटर को सीधे जोड़ा जाता है इससे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये स्टार हब लगा मतलब स्टार टोपोलॉजी लगा देंगे, इससे जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपका होस्ट कंप्यूटर या हब कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टार टोपोलॉजी में ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे MS पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति यानी नया दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है। तो नया लेने के लिए Ctrl+N करते हैं, तो यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्टकट पूछा है, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट में आप जो है Ctrl+N दबाएंगे, अधिकतर न्यू में यही रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। नेक्स्ट देखिए पावर पॉइंट, एक सेकेंड यहाँ पर ये गलती से हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन में सभी स्लाइड्स के लिए एक समान पृष्ठभूमि या छवि दिखावट का प्रयोग या फिर उपयोग करने के लिए चुनें। अच्छा, ये बोला ये जा रहा है कि पावर पॉइंट में क्या ऐसा आप चीज़ करेंगे कि सभी स्लाइड में एक समान पृष्ठभूमि या जो एक समान जो है चीज़ें अप्लाई हो जाए। तो अप्लाई टू ऑल ऐसे में करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्लाई टू ऑल यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड में एक समान पृष्ठभूमि या दिखावट के लिए क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल करेंगे, तो सभी लोग पढ़ने से ही जान जाते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर, अब यहाँ पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की बात होगी तो ये थोड़ा सीखने वाला है। देखिए इम्पैक्ट मतलब क्या है, होता है प्रभाव, हिंदी में तो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव ही होता है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये चोट कर करके प्रिंट करता है। जैसे आप जो पुराने कचहरी में जाएंगे तो रिबन वाला जो होता है उसमें पीट के ऐसे लिखता है, इधर टाइप करते उधर लड़ता है, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है वो बताना है, यानी जो चोट करके नहीं लिखता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने बताया, इम्पैक्ट मैंने प्रभाव डालना, तो प्रभाव वाला कौन सा नहीं है। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स दिया है, डेजी व्हील्स दिया है, लाइन दिया, लेज़र दिया। लेज़र वाला आप जानते हैं लेज़र के माध्यम से होता है, तो ये वाला आपका नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही वो पूछा है, क्या पूछा है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, नहीं वाला बताना है, ठीक है। तो आपका लेज़र प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है।
बाकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनजी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो होता है पोर्टेबल न्यू ग्राफिकल। तो यहाँ पर आपका पोर्टेबल, एक सेकेंड, ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बात करेंगे पीएनजी के बारे में, तो ये दोस्तों जो है यह एक डिजिटल इमेज का एक प्रारूप है और पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स से पता चल ही जा रहा है। पीएनजी को आप इधर उधर कर सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड गायब रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज यानी XML में X का क्या आशय है, तो X मतलब होता है एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है XML, इसमें X का जो आशय है वो एक्सटेंसिबल है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डेटा या निर्देशों का कंटेंट रखता है, कौन इसमें से रखता है। ध्यान से सुनिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी में जो पढ़े गए होते हैं, मेमोरी में लिखे गए होते हैं, ठीक है, ये जो डेटा है या फिर जो निर्देश है इसके कंटेंट को कौन रखता है, इसको रखता है बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर रखता है, ठीक है। याद रखिएगा, पढ़े गए, लिखे गए या फिर जो डेटा निर्देश है इनके कंटेंट को ये रखता है। इसको बफर रजिस्टर को जो है MBR कहते हैं, यानी मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। राइट आंसर का ए हो जाएगा। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है, माइक्रो जो है प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को किसमें लाया जाता है। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती जो निर्देश हैं इनको दोस्तों जो है कंट्रोल यूनिट वाले जो हैं इनको आपका जो है जो इंस्ट्रक्शंस जो आपके रजिस्टर होते हैं वहाँ पर लाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया जाता है। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती यानी बात करेंगे सब्सिक्वेंट दोस्तों जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको जो है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में लाया जाता है। राइट आंसर का ए हो जाएगा। रट्टा मार लीजिए, एकदम ये एग्ज़ाम में आता ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है। तो कंट्रोल सूचना का सब वहन करता है कंट्रोल बस। ध्यान सुनिएगा, कंट्रोल बस जो है कंप्यूटर के भीतर जो CPU है, CPU और अन्य जो उपकरण हैं इनके कंट्रोल सूचना का वहन करता है, या भौतिक कनेक्शन जैसे केबल या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के माध्यम से ये होता रहता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा इस पहले नंबर सेट में कंप्यूटर का, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सेट्स को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।